नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देव स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ रहे हैं भिन्न, और ये भिन्न का आखिरी क्लास है। जैसे दिया गया है, यदि a बट्टे इतना बराबर 4/27, तो a प्लस बी प्लस सी का क्या निकालिए मान। तब हम इस सवाल को हल कैसे करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है। जैसे ये 4/27 दिया है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या 27 है। इस 27 को 4 से भाग करेंगे और तब तक भाग करते जाएंगे जब तक शेषफल क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो 4 छक 24, ये कितना आ गया? 3। अब इस 3 को इसके इस भाजक से क्या करना है, इसे से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। यानी 4 को 3 से भाग करेंगे तो 3 के 3 1 आएगा, और फिर इस 1 को इस 3 से में भाग करेंगे तो 1 तिक्के क्या हो जाएगा, 3। अब हमारा शेषफल क्या आ गया, 0। ये जो मान निकल के आया, ये a का मान है, ये जो है ये b का मान है, और ये c का मान है। हमें निकालना है कि a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है। तो a का मान 6, b का मान 1 और c का मान 3। 6 3 9 1 क्या हो जाएगा, 10। तो a प्लस बी प्लस सी का जो मान आएगा वो क्या होगा, 10 होगा। एक बार इसको हम फिर से समझा रहे हैं। जैसे दिया है, हमेशा आपको करना क्या है, आपको हमेशा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करना है। इधर चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो। तो 27 को हम 4 से क्या करेंगे, भाग। तो 4 छक 24 आएगा, और इसको घटाएंगे तो 3। अब इस 3 से इस संख्या को भाग करना है, यानी पहले वाले जो भाजक है उसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब 3 के 3 एक बार जाएगा, और तब तक भाग करेंगे जब तक शेषफल क्या ना हो जाए, 0। 4 में से 3 घटाएंगे 1। अब इस 1 से ये 3 प्राप्त होगा, और 1 तिक्के क्या हो जाएगा, 3। ये पूरा क्या होगा, कट गया। और जो ये निकल के आएगा, ये a का मान होगा, ये b का मान होगा, और ये क्या होगा, c का मान होगा। हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी। a का मान 6, b का मान 1, c का मान 3। 6 3 9 1 क्या हो जाएगा, 10। ये हमारा क्या होगा, आंसर। जब इस टाइप का सवाल दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको छोटी संख्या से क्या करते हैं, भाग करते हैं, और तब तक भाग करेंगे जब तक शेषफल क्या ना हो जाए, 0। तो 17 तिया 51, ये 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 17, और 9 इक्के 9, और 9 8 क्या हो जाएगा, 17। अब इस 8 को इस 9 से 9 में भाग देंगे तो 8 इक्के 8, और 1 आएगा। फिर इस 1 से इस 8 को भाग करेंगे तो 1 अट्ठे क्या हो जाएगा, 8। ये जो निकल के आया, ये a आ गया, और ये जो मान है ये b का मान है, और ये c का मान है, और ये क्या है, d का मान। हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी प्लस d का मान। a का मान 3, b का मान 1, c का मान 1, और d का मान 8। और 8 4 12, 1 क्या हो जाएगा, 13। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 13। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। अगला सवाल है कि इतना बराबर 13/26, तो इतने पूरे का हमें क्या निकालना है, मान। तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे बड़ी संख्या को, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या कौन है, 29। 29 को 13 से आपको क्या करना है, भाग करना है। 13 दूना 26, और ये 3 आएगा। अब इस 3 से इस 13 को भाग करेंगे तो 3 चौक 12, 1 आ जाएगा। फिर इस 1 से 3 में भाग करेंगे तो 1 तिक्के क्या हो जाएगा, 3, और तब तक भाग करेंगे जब तक शेषफल हमारा क्या ना हो जाए, 0। ये a का मान है, ये b का मान है, और ये c का मान है। इसी a b c का मान इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। 2a माइनस बी प्लस 3c। 2 गुणे a का मान कितना आ गया, 2। b का मान कितना आ गया, 4। 3 गुणे c का मान क्या आ गया, 3। 2 दूना 4 माइनस 4 प्लस 3 त्रिका 9। ये प्लस माइनस कट के हमारा आंसर क्या होगा, 9। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि इतना बराबर 7/32, तो इतने पूरे का हमें क्या निकालना है, मान। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे, और तब तक भाग करते जाएंगे जब तक कि शेषफल क्या ना हो जाए, 0। तो 7 चौक 28,
यहाँ कितना आ जाएगा 4, फिर इस 4 से पहले वाले भाजक को क्या करना है भाग, 4 1 4, 3 7, अब जो 3 है इस 3 से इस 4 को भाग करेंगे तो 3 1 3, 1 आएगा, और इस 1 से इस 3 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 1 3, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। लेकिन ये हमारा ABCD का मान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो संख्या यहाँ लिखी रहेगी इसका मतलब कि ये 2A का मान है, ये जो आया ये A का मान ना होके ये जो जो संख्या यहाँ लिखी रहेगी उसका मान होगा। ये 2A का मान है, और ये 3B का मान है, और ये C का मान है, और ये क्या है 6D का मान है। इसका मतलब कि यहाँ से हमें ABC का क्या निकालना पड़ेगा मान। अगर यहाँ से हम A का मान निकालेंगे तो 2A का मान कितना आ गया, 2A का मान आ गया 4, और 2 1 के 2 दूना 4, इसका मतलब A का मान कितना आ गया 2, और 3B का मान कितना आ गया, 3B का मान 1 दिया है तो B का मान निकालेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा 3, ये क्या आ गया हमारा B का मान। और C का मान कितना दिया गया है, C का मान 1 दिया है, और ये A का मान है, और यहाँ से 6D का मान कितना दिया गया है, 6D का मान 3 दिया है, तो जब D बराबर निकालेंगे तो 3 बटे 6, 1 बटे 2, इसका मतलब कि D का मान क्या आ गया 1 बटे 2। हमें निकालना है A प्लस 3B प्लस 2C प्लस 4D का मान निकालना है, तो A का मान कितना आ गया 2, 3 गुणे B का मान कितना आ गया 1 बटे 3, 2 गुणे C का मान कितना दिया गया 1, और 4 गुणे D का मान कितना दिया गया 1 बटे, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 1 के 2 प्लस 2, और 2 दूना 4, 4 2 6, और 1 क्या हो जाएगा 7। जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 7। अगला प्रश्न है कि इतना बराबर 9 बटे 26, तो हमें A माइनस B प्लस C का क्या निकालना है मान। तो जब इस टाइप के सवाल दिए हों तो इस भिन्न को हम कहते हैं वितत भिन्न। तो सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करेंगे, और तब तक भाग करेंगे जब तक शेषफल क्या ना हो जाए 0। तो 9 दूनी 18, इसको घटाएंगे तो 8 आएगा, फिर इस 8 को इस 9 से में भाग करना है तो 8 1 8, 9 में से 8 घटाएंगे 1, फिर इस 1 से 8 को भाग करना है तो 1 8 क्या हो जाएगा 8। ये जो हमारा निकल के आया, अब हमें देखना है कि यहाँ लिखा क्या है। यहाँ अगर ABC लिखा होता तो ये ABC का मान होता, लेकिन यहाँ ABC ना लिख के यहाँ लिखा है 2A, और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 2A, और इसका मान दिया है 2A, इसका मान दिया है B, और 8 का मान किसके बराबर होगा 4C के। तो यहाँ से हम A का मान निकालेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो A का मान क्या आ जाएगा 1, 4 1 4, 4 दूनी 8, C का मान कितना आ गया 2। हमें A माइनस B प्लस C का मान निकालना है। A का मान 1 आ गया, B का मान 1 आ गया, और C का मान कितना दिया गया 2। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट के हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। अब हम पढ़ेंगे आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव भिन्न, इसको कहा जाता है रेकरिंग। अब हम लिखेंगे आवर्त दशमलव भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और इसको बहुत लोग बार वाला भिन्न भी कहते हैं। जैसे लिखा हो आवर्त दशमलव भिन्न क्या होती है, ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव के बाद एक या एक से संख्याएं क्या हो रिपीटेड हो। जैसे हम कहीं लिख दें 0.888, ऐसे इनफाइनाइट तक, अनंत तक, तो इसको हम क्या कहते हैं आवर्त दशमलव। या ये ऐसे भी हो सकता है 83 83 83, इसका मतलब कि ये ऐसे अनंत तक क्या हुआ है रिपीटेड। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 1 2 3
1 2 3 तो इस टाइप के भिन्नों को हम क्या कहते हैं? आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न का मतलब होता है कि ऐसे दशमलव के बाद का जो मान हो वो एक या एक से अधिक अंक क्या हो, रिपीटेड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? आवर्त दशमलव भिन्न। तो पेपर में पूछा जाता है कि आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाएगा, यानी आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न में बदलना। जैसे कहीं लिखा हो कि x बराबर लिखा हो 0.8888 ऐसे लिखा हो, और आपसे पूछा जाए कि इसको क्या कीजिए आप? आवर्त दशमलव भिन्न, ये आवर्त दशमलव भिन्न है, इसको आप क्या कीजिए कि साधारण भिन्न में क्या कीजिए? बदलिए। तो जब इस टाइप का सवाल लिखा होता है तो इसको हम क्या करते हैं? 0 दशमलव साधारण भिन्न में हमें क्या करना है? बदलना है। तो इसमें हमें क्या कर देंगे? इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे, और इसमें भी 10 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? x से 10 में गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इसमें जब 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव एक अंक इधर खिसक के चला आएगा, 8.8888 ऐसे। और अगर इसमें से इसको हम क्या कर दें? घटा दें, 0.88 को हम क्या कर दें? घटा दें, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9x, और इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8, और ये पूरा कटके क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा? x का मान आएगा 8/9। इसी को कहा जाता है आवर्त दशमलव को साधारण भिन्न में क्या करना? बदलना। लेकिन आपको अब इस टाइप से नहीं करना है। अब इसको हम क्या बताएंगे? ट्रिक से बताएंगे। जैसे कहीं लिखा हो कि 0 दशमलव मान लेते हैं 5, तो आपको करना क्या है कि इस 5 को ऐसे उतार लेना है, और जितनी संख्या के ऊपर ये बार का चिन्ह लिखा होगा नीचे उतना क्या लिख देंगे? 9। तो इसका मतलब कि इसका मान क्या होगा? साधारण भिन्न में इसका मान क्या होगा? जैसे कहीं लिखा हो 0.245 और इसके ऊपर ऐसे रेकरिंग का चिन्ह लगा हो, यानी बार का चिन्ह लिखा हो, तो 245 को ऐसे उतार लेंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार लिखा होगा उतना हम नीचे क्या लिख देंगे? 9। इसको कहा जाता है आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। लेकिन जैसे कहीं लिखा हो कि 0.125 लिख दें, और सिर्फ इसके ऊपर रेकरिंग का चिन्ह लगाएं, सिर्फ 5 के ऊपर, तो इसको कैसे निकालेंगे? अच्छा, एक जैसे हम लिख दें पहला, ये दूसरा है, तीसरा जैसे हम लिख दें कि 0.37, और रेकरिंग का चिन्ह सिर्फ इस पर लगाएं 7 पे। तो आपको करना क्या है कि पूरी संख्या को ऐसे उतार लेना है, और जितनी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह ना लगा हो उतनी संख्या को इसमें से क्या कर देना है? घटा देना है। यानी जिस संख्या के ऊपर बार ना लिखा हो वो संख्या इसमें से क्या कर देना है? घटा देना है। और जितनी संख्या के ऊपर बार लिखा हो उतना 9, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लिखा होगा उतना हमें क्या लगाना पड़ेगा? 0। और 37 को 3 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 34/90। इसका मतलब कि अगर 0.37 ये, यानी इसको अगर हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो उसका मान क्या आएगा? 34/90। जैसे हम मान ले रहे हैं कि 0.124 और 5, सिर्फ रेकरिंग क्या लगा है? इतने इसके ऊपर लगा है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 1245 को ऐसे उतार लेंगे, और इसमें से जिस संख्या के ऊपर बार का चिन्ह नहीं लिखा होगा उसको हम क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार लिखा है उतना नीचे 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लिखा है उतना हम क्या लगाएंगे? देंगे 0। अब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, यानी 1233 बटे इतना, ये हो गया हमारा क्या हो गया? मान। अब जैसे हम लिख दें कि 5.55, इसको आपको क्या करना है? आपको इसको साधारण भिन्न में क्या करना है? बदलना है। तो आप क्या करेंगे कि दशमलव की जो बाईं तरफ की संख्या होगी उसको अलग लिख देंगे, और जो दाहिनी तरफ जो संख्या लिखी होगी उसको हम क्या करेंगे? अलग। इसको हम लिखेंगे 5 + 0.5
और इस पांच को ऐसे उतार लेंगे, पूरी संख्या को ऐसे उतार लेंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उतना इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। और जितनी संख्या के ऊपर बार लिखा होगा उतना 9। एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो 1 9 लिखेंगे, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 1 0। अब इस 5 को ऐसे उतार लेंगे और 55 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 50/90। और ये 9 से ये 9 कट जाएगा, 9 5 45, और 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50। 50/9 और इसको भाग करेंगे तो 4 फई 9 5 45, यानी 5 सही 5/9 भी इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अब इसका शॉर्टकट कैसे हम लगाएंगे, जो संख्या दशमलव के इधर लिखी हो उसको ऐसे रहने दीजिए, और इस पूरे 55 में से जिसके ऊपर बार का चिन्ह लिखा हो उसको घटा दीजिए, और जितनी संख्या के ऊपर बार लिखा हो उतना 9, और जितनी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लिखा हो उतना क्या लिख देंगे, 0। और इस 5 को ऐसे उतार लेंगे, 55 में से 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 50/90। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 सही 5/9 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। जैसे दिया है कि 0.25 इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार है, तो हमने बताया क्या था कि जो संख्या दी रहे उस संख्या को आपको उतार लेना है। जितनी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लिखा होगा उतना नीचे क्या लिख देंगे, 9। 11 को ऐसे उतार लेंगे, दो संख्या के ऊपर बार है तो दो नीचे 9 लिख देंगे, ये 10 क्या लिख देंगे, 9। और इसका सबका हर क्या है, बराबर है, तो हर को एक बार लिखेंगे, और इसको सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 46। अगर इतने पूरे का मान अगर ऑप्शन में ये दिया है तो ठीक है, अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो 46 को ऐसे उतार लेंगे, और नीचे कितना 9 है, जितना 9 होगा वो 9 हमें ये बताएगा कि ऊपर कितनी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लिखा है। तो यहाँ कितना 9 है, 2, तो इसका मतलब 2 संख्या के ऊपर बार होगा, और 0.4 को ऐसे हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। अगर ऑप्शन में ये मिल रहा हो तो ठीक है, अगर ये ऑप्शन में ना मिल रहा हो तो यानी कि अगर बार में ही उसका उत्तर, रेगरिंग में आवर्त दशमलव भिन्न में ही उसका उत्तर दिया गया हो तो उसका हमारा उत्तर क्या होगा, 0.46 बार। जैसे हमें ये जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, 28 को ऐसे उतार लेंगे, और इसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं होगा उसको हम इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उतना 9, और जितनी संख्या के ऊपर एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो नीचे एक 0। इसको 25 को ऐसे उतार लेंगे, इसमें से 2 घटा देंगे क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं है, और एक संख्या के ऊपर बार है और एक संख्या के ऊपर बार, तो जितनी संख्या के ऊपर बार होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे 47 - 4 बटे क्या लिख देंगे, 90। अब सबका हर क्या होगा, 28 में से 2 घटाएंगे तो 26/90, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 23/90, और इसको घटाएंगे तो 43 बटे क्या आ जाएगा, 90। सबका हर क्या हो गया, बराबर, और 3 3 6 6 6 12, 12 के 2, और 4 2 6 2 8 1 9, यानी 92 बटे क्या आ गया, 90। अगर ये ऑप्शन में मिल रहा हो तो ठीक है, नहीं तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसमें हम ऐसे लिख लेंगे, एक 0 है इसका मतलब कि एक संख्या के ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा होगा, एक 9 है इसका मतलब कि एक संख्या के ऊपर बार का चिन्ह होगा और एक संख्या के ऊपर बार का चिन्ह नहीं होगा। तो अगर ऑप्शन में ये मिल रहा हो तो ये ठीक है, अगर ये ऑप्शन में दिया गया होगा तो फिर ये, जैसे ये दिया गया है कि 2.1 इसके ऊपर बार है, 5.34 इसके ऊपर भी बार है, और 1.18 और इसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे कि जिसके ऊपर बार का चिन्ह लिखा हो यानी जो दशमलव के उधर हो उसको हम क्या करेंगे, 5 2 7 7 1 8, 8 को हम अलग जोड़ लेंगे, यानी जो दशमलव के बाईं तरफ जो संख्या लिखी रहेगी उसको हमें क्या करना है, 5 2 7 और 7 1 क्या हो जाएगा, 8, और इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 13/99, इसको हम लिख सकते हैं 34 बटे 2 संख्या के ऊपर बार है तो नीचे 2 9, और ये 18 बटे क्या हो जाएगा, इतना। 8 को ऐसे उतार लेंगे और 99 को ऐसे उतार लेंगे, इसको सबको जोड़ेंगे तो 8 4 12, और 12 3 15 की 5 3 2 5 और 1 6। 8 को ऐसे उतार लेंगे,
और इस 65 को ऐसे उतार लेंगे, नीचे दो 9 है, इसका मतलब कि दो संख्या के ऊपर क्या होगा, रेकरिंग का चिन्ह। इस 8 को ऐसे उतार लेंगे, 65 को ऐसे लिख लेंगे, नीचे दो 9 है, इसका मतलब दो संख्या पर क्या होगा, रेकरिंग का चिन्ह होगा। और इसको दोनों जोड़ेंगे तो 8.65, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए। अगला सवाल दिया गया है कि इसमें में से इसको क्या करना है, घटाना है। 3.68 इस पर रेकरिंग का चिन्ह है, 7 9 ऐसे लिखा है, तो इसको हम लिखेंगे 3 + 68 बटे क्या लिख सकते हैं, 99। इस -2 को ऐसे उतार लेंगे, यहाँ माइनस होगा तो इसके आगे माइनस लिखेंगे, 79 को ऐसे उतार लेंगे और दो संख्या के ऊपर रेकरिंग का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, नीचे दो 9 लिख देंगे। 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1। इसमें ये बड़ी संख्या है कि ये दोनों का हर क्या है, समान है, तो हर को एक बार लिखेंगे। 79 में से 68 क्या करेंगे, घटाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ आगे माइनस लिखेंगे। 8 में से 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, 1 माइनस 0 इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 99, 1 99, और 99 में से 11 घटाएंगे तो 88 बटे 99। और इसको जब हम लिखेंगे, देखिए ये इस रूप में लिखेंगे, ये साधारण भिन्न है, इसको जब हम साधारण भिन्न, अगर ये ऑप्शन में दिया होता तो ठीक होता, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका मतलब कि इसको ये आवर्त दशमलव भिन्न में ही पूछा गया है। तो 88 को उतार लेंगे और नीचे दो 9 है, इसका मतलब कि दो अंक के बाद दो अंक पे क्या होगा, रेकरिंग का चिन्ह होगा, इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या होगा, ई। जैसे अगला सवाल दिया गया है कि 3, इसके ऊपर बार का चिन्ह लिखा है, आपकी ये जो पॉइंट के है कि आगे लिखा हुआ है, 1 + 2 5 दिया गया है, तो इस माइनस को हम इस जो ये 3 के ऊपर जो माइनस लिखा है उसको हम क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे, और प्लस में इसको क्या लिख देंगे, इसको 25 को ऐसे रहने देंगे। इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे -1, ये -1 दिया गया है, ये लिखेंगे -1 + 0.25, और -3 में -1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -4, और प्लस 0.25 को 0.25 में जोड़ेंगे तो 0.25 आ जाएगा, 25 नहीं, इसको जोड़ेंगे तो 0.50, इसको और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0.50। अब इसको हमें क्या करना है, इसमें से इसको घटाना नहीं होगा, ये जो माइनस है इसका मतलब कि इस माइनस को इसके ऊपर लिखेंगे और 50 को ऐसे उतार लेंगे, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, सी। जैसे इस टाइप का सवाल दिया हो कि इस टाइप को हमें क्या करना रहे, जोड़ना हो, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे -4 + 0.75 लिख लेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे -3 + 0.79 को हम क्या करेंगे, अलग ले लेंगे। -4 में -3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -7, प्लस इसको दोनों जोड़ेंगे तो 9 5 14, और 7 7 14, ये क्या हो जाएगा, 15, और दो अंक के बाद दशमलव लिखा है तो दो अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। अब दशमलव के जो इधर वाली संख्या होगी इसको इसके साथ में क्या करेंगे, जोड़े घटाएंगे, यानी -7 + 1 + 0.54 आ गया, -7 में से 1 घटाएंगे तो -6 + 0.54, और इसको हम लिख सकते हैं -6, ये जो माइनस है इसको ऊपर बार चढ़ाएंगे और 0.54 को ऐसे हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। 9 9 5 14 की 4, और 7 7 14, ये क्या हो जाएगा, 15। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन होगा, इसमें ऑप्शन ये गलत, कोई ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन होगा 5 4, तो ये हमारा ऑप्शन होगा डी। अब हम जैसे देखते हैं कि 0.33 लिखा हो और गुणे ऐसे लिखा हो 88 बटे 88, इसको हमें क्या करना हो, गुणा करना हो, तो हम क्या करेंगे, इतने पूरे का आपको क्या निकालना हो, मान का मान बताओ, तो 0.33 को ऐसे रहने देंगे, और ये क्या लिखेंगे, 88 बटे क्या लिख देंगे,
99, और इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 2 जीरो, और 33 इक्के 33, यहाँ क्या हो जाएगा 99, यानी 88 बटे क्या हो जाएगा 300। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जैसे हम लिख दें कि 22 गुणे 0.25, ऐसे लिख दें। इतने पूरे का क्या क्या होगा, इतने पूरे का मान कितना होगा। तो 22 को ऐसे उतार लेंगे और इस 25 को ऐसे उतार लेंगे, नीचे ऊपर दो संख्या के ऊपर बार है तो नीचे क्या लिखेंगे 2 9, और 11 दूना 22, और 11 नवाई 99, और 25 दूना क्या हो जाएगा 50 बटे 11, ये क्या होगा हमारा मान होगा। जैसे हम लिख दें, अगला सवाल है 0.4 का वर्गमूल कितना होगा। 0.4 का वर्गमूल 0.5 का वर्गमूल होगा, यानी जोड़ना घटाना कि जोड़ने घटाने के लिए भी आता है, इसका वर्गमूल निकालने के भी। जैसे हम ऑप्शन लिख दें कि 0.3 बार 0.2, और सी लिख दें 0.6, और डी लिख दें 0.5। लिखा है कि 0.4 का क्या होगा, 0.4 इसका बार का चिन्ह लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 4/9, और इसका हमें क्या निकालना है वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, और 2 को 3 से भाग करेंगे तो 0.666 आएगा। और जब कोई भी संख्या बहुत बार रिपीटेड हो तो उसको हम एक बार लिख के उसका ऊपर बार का क्या लगा देते हैं चिन्ह, तो हमारा आंसर क्या होगा सी। जैसे दिया है, ये सवाल दिया गया है कि इतनी पूरी का मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 1 को ऐसे उतारेंगे और एक संख्या के ऊपर रेकरिंग का चिन्ह है तो नीचे क्या लिखेंगे 1 9, और स्क्वायर को ऐसे क्या करेंगे ऐसे रहने देंगे। 1 - 9 को ऐसे उतार लेंगे, इसको लिखेंगे 16 - 1, क्योंकि एक संख्या के ऊपर रेकरिंग का चिन्ह नहीं है, और नीचे लिखेंगे जितनी संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लिखा होगा। एक संख्या के ऊपर बार का चिन्ह लिखा है और एक संख्या के ऊपर बार का चिन्ह नहीं, तो एक जीरो का ये स्क्वायर हो जाएगा, और 1 बटे ये कितना हो जाएगा 9 9 81, और 1 माइनस इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 15/90, और 15 इक्के 15, और 15 छक्का कितना हो जाएगा 90। अब 1/81 को ऐसे उतार लेंगे, 1 - 9 बटे ये कितना हो जाएगा 1/6 हो गया, और 1 को 2 बार 9 को ऐसे उतार लेंगे, 1 को 2 बार गुणा करेंगे 1, और 6 को 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 36, 9 इक्के 9, 9 चौक 36। 1/81 को ऐसे उतार लेंगे, और 4 इक्के 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, 3/4 हो जाएगा, 3/4, और 3 से इसको भाग करेंगे तो 27 तिया 81, 1/4 सत्ते 28 के 8, और 4 दूनी 8 2 10, जो इसका मान जो होगा वो क्या होगा 1/1000 108।